कृष्ण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण की स्तुति को जो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि देखो नारद, बेटा नारद, ये नारायण से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, सब कुछ नारायण ही है। ये बहुत सुंदर सी स्तुति हम लोग कल भी सुने थे। तो आज हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से ये सृष्टि की जो प्रश्न है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा है, उसमें हम लोग 3-4 जो श्लोक है, पहले उसको सुने हम लोग कि किस प्रकार से अहंकार तत्व से उसमें जो रूपांतरण हुआ, जो विकृति आई, तो उससे जो है तेजस अहंकार, वैकारिक अहंकार, वैकारिक अहंकार कहते हैं ज्ञान शक्ति जिससे पैदा हुआ। 5 महाभूत हम लोगों का जो है, 5 महाभूत कौन कौन है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 से हम सबों का निर्माण हुआ है। तो ये तो तामस अहंकार से हुआ है, द्रव्य शक्ति, तामस अहंकार से द्रव्य शक्ति का निर्माण हुआ। लेकिन ज्ञान शक्ति, पांच ज्ञानेंद्रियाँ, उनकी शक्तियाँ अलग अलग हैं। और इनकी शक्तियाँ जो हम लोग जिस पृथ्वी, जल वगैरह की बात, 5 महाभूत की बात की है, तो इनकी सूक्ष्म शक्ति क्या, सो ध्यान दो। पृथ्वी के में 5 प्रकार के गुण हैं। कौन कौन है? ध्यान दीजिए आप। पृथ्वी में जो 5 सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म तत्व भी कहते हैं। जैसे गंध है पृथ्वी में, स्पर्श भी है, छू सकते हैं, और रूप है, पृथ्वी का रूप देख सकते हैं, रस भी है। कोई भी पौधा लगाइए, देखिए ना, उसमें से कितना सुंदर सुंदर फल रस वाला सब आएगा। ईंख लगा दी, ईंख में रस है तब तो रस आए। और उसमें शब्द भी है। 5 गुण हैं इस पृथ्वी में। लेकिन इसी 5 महाभूत में अगर आप आकाश को देखिए, आकाश में एक ही सूक्ष्म गुण है, वो है शब्द। उसमें गंध नहीं है, स्पर्श नहीं, आकाश का कोई स्पर्श नहीं हो सकता, उसका रूप भी नहीं हम देख सकते हैं। वो जो दिखाई पड़ता है आकाश, वैसा नहीं है, उसमें रस नहीं है।
एक गुण है शब्द। शब्द वहाँ प्रकट हो जाता है, बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। जल में, अग्नि में, वायु में, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 2 गुण है। तो ये सब जो है रूपांतरण जो हो जाता है, तामस अहंकार, जिसमें कि द्रव्य शक्ति बनती है। द्रव्य शक्ति यही हुआ, पंच महाभूत का निर्माण कर देता है, इसको द्रव्य कहते हैं। पृथ्वी द्रव्य हुआ। तेजस अहंकार से क्रिया शक्ति और वैकारिक अहंकार से ज्ञान शक्ति। तो सबसे पहले अहंकार का निर्माण कैसे होता है? ये सब अहंकार के, ये अहंकार में रूपांतरण होता है। सब भगवान की इच्छा प्रकट करने से माया सब कर देती है। हम कल भी गाए थे कि 3 जो गुण है, वो 3 गुण भगवान इन तीनों गुणों से अलग हैं, लेकिन भगवान जैसे ही अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, माया शक्ति इन तीनों गुणों से कुछ निर्माण करने लग जाती है। कैसे कैसे निर्माण करती है, आज उसी को हम लोग, क्योंकि पूछ दिया था नारद जी ने कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे कर लेते हैं। तो कालम कर्मम स्वभावम च मायेषु मायया स्वया काल, कर्म और स्वभाव, ये 3 हो गए। तीनों भगवान के भीतर थे। जब ये हुआ, प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी वगैरह भी चले गए, तो ये तीनों जो हैं, काल, कर्म, स्वभाव, ये भीतर था भगवान के। कालम कर्मम स्वभावम च, माया के द्वारा बाहर होने की, जैसे भगवान ने इच्छा व्यक्त किया तो माया के द्वारा, मायेषु मायया स्वया। और कैसे कैसे जो बनाता है, कालात गुण व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठात अभूत। पुरुषाधिष्ठात माने जो भगवान है, उनकी अध्यक्षता में सारी क्रिया होती रहती है। कर्म के द्वारा महत तत्व का जन्म हुआ। भगवान की उपस्थिति में सब हो रहा है, उनकी इच्छा हुई, करने वाला माया। और ये सब काल ने गुणों में क्षोभ कर दिया। गुण कालात गुण व्यतिकरः, गुण में क्षोभ कर दिया। एक काल समय मैंने समय जब आया, महाप्रलय का समय का आया, एक समय रचना का जब शुरू हुआ, ब्रह्मा जी आ गए तब, तो एक काल, सब तो समय से हो रहा है। तो वही कह रहा है, काल समय के जैसे समय आया, कालात गुण व्यतिकरः, गुणों में क्षोभ कर दिया। गुणों में क्षोभ करके स्वभाव के कारण विकृति जो हुई। तो अब आगे के श्लोक में है कि महत्व तत्व में विकृति जब हुई तो उसमें से 3 गुण जो थे, सत्व गुण और रज गुण, वो बढ़े हुए थे। उसमें फिर रूपांतरण हुआ, विकृति हुई, तो तमः प्रधान, जो हम बताए तमः प्रधान अहंकार, उसका निर्माण हुआ। जैसे
ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति का पुनः निर्माण हो गया। तो महत्व तत्व में जब विकृति हुई तब अहंकार पैदा हो रहा है। और महत्व तत्व में तीनों गुण थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन सत्वगुण और रजोगुण बढ़े हुए थे, ज़्यादा थे। सत्वगुण से ही ज्ञान शक्ति है, रजोगुण से क्रिया शक्ति है, लेकिन तमोगुण प्रधान जब हो गया तब द्रव्य शक्ति, अहंकार पैदा हो। विकुर्वात नाथ, इसमें श्लोक में आया विकुर्वानाथ। विकुर्वानाथ मतलब होता है रूपांतरण हो गया, उसमें गुणों का रूपांतरण। और आगे अहंकार से फिर सृष्टि हो रही है, उसका रूपांतरण हो रहा है। देखो, वैकारिक, तेजस और तामस, तीन प्रकार के अहंकार, और उनसे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति का निर्माण हो गया। तामसात अपि भूतादेव विकुर्वाणात अभून्नभः। विकुर्वाणात माने रूपांतरण हुआ। तामसात अपि भूतादेव, भूतादि मतलब होता है कि भौतिक तत्वों का प्रथम तत्व, ये पंच महाभूत, ये भूत प्रेत नहीं, भौतिक तत्वों का, जितने भी भौतिक तत्व हैं उनका जो प्रथम तत्व क्या है? पांच पंच महाभूत, उसका निर्माण कैसे हो रहा है? तो तामसात अपि भूतादेव, तामस अहंकार से हो रहा है। विकुर्वाणात अभून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यदृष्ट दृश्ययो। तामस अहंकार से सबसे पहले शब्द प्रकट हुआ, जिसको आकाश तत्व कहते हैं। सबसे पहले शब्द, उसमें जो रूपांतरण हुआ विकुर्वाणात, तो शब्द सबसे पहले प्रकट हुआ, उसमें एक ही गुण आया, आकाश। आकाश जो हुआ तो आकाश में एक गुण शब्द आया, और शब्द से फिर एक गुण और आकाश जब ले लिया तो उससे वायु निकला, उसमें स्पर्श भी आ गया। फिर एक गुण और ले लिया, रूप ले लिया, तो अग्नि प्रकट हो गया। तो अग्नि में तीन गुण हो गया, शब्द, स्पर्श, रूप। फिर एक गुण और ले लिया, रस, तो जल प्रकट हो गया। इसमें चार गुण हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और फिर एक गुण और लिया, रूपांतरण होता गया। भगवान की इच्छा होती गई। रूपांतरण कैसे हो रहा था? इच्छा भगवान कर रहे, माया उसमें एक गुण और डाल दिया। फिर उसमें एक गुण आ गया गंध, तो पृथ्वी का निर्माण हो गया। लेकिन क्रम ऐसे ही बना। और विनाश भी जब होता, महाविनाश, तो उस समय में सबसे पहले पृथ्वी का जल में परिवर्तन हो जाता। जल से देखते हो ना, जल से सौंसे पृथ्वी प्रभावित हो जाता है, प्लावित हो जाता है। मतलब हुआ पृथ्वी का गंध जो गुण है वो समाप्त हो जाता है, भगवान में जाकर लीन हो। अब चार गुण बचा, तो चार में तो फिर जल है, और फिर जल का भी एक गुण समाप्त हो जाता है तो अग्नि बन जाता है पूरा। चारों तरफ आग लग गया, सब कुछ नष्ट हो रहा है। और उसका भी एक गुण चला गया, रस, तो इसका रूप चला गया, तो
वायु बन गया 2 गुण वाला, स्पर्श और शब्द। उसका भी एक स्पर्श गुण चला गया तो शब्द बन गया। वायु हम लोग का स्पर्श होता है तो हम लोग कहते हैं वायु, उसमें शब्द भी रहता है, ध्वनि, बहुत जोर से वायु में ध्वनि रहता है, तो शब्द भी है और स्पर्श भी है। ये क्रम है सृष्टि के रचना की, जिसको ब्रह्मा जी ने नारद जी से ऐसे कहा कि मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा पहले प्रकट की। पहले एक के वो भगवान है, अब कहते नहीं कुछ और मिलाओ भाई, 4-5 हो जाए हम लोग। तो एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त, अपने स्वरूप में उनका 3 चीज था, काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर, यही रूपांतरण, क्षोभ, विकृति, क्षोभ उत्पन्न कर दिया, काल कर दिया तीनों गुणों में, और स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया। तीनों गुणों में जैसे क्षोभ हुआ और स्वभाव उन्हें रूपांतरित कर दिया, और कर्म ने तब महत्व तत्व को जन्म दे दिया। रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने पर महत्व तत्व का जो विकार हुआ, अब सबसे पहले महत्व तत्व आ रहा है, ध्यान देना, तत्व कब शुरू हो रहा है, यहाँ से महत्व तत्व पहले आ रहा है। महत्व तत्व का जन्म कैसे हो रहा है? काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया, और कर्म ने महत्व तत्व को जन्म दे दिया। अब उस महत्व तत्व में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होने पर महत्व तत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया, और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया, वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी सुनो, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में फिर विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, और आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी हो गया, तो शब्द भी है इसमें और स्पर्श भी है, क्यों जिससे ही उत्पन्न हुआ उसका गुण भी रह गया उसमें। फिर इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप से है। इंद्रियों में जो शक्ति है, स्फूर्ति है, वायु के कारण है। शरीर में जो जीवनी शक्ति है वो वायु के कारण है, ओज और बल इसी के रूप में। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी फिर विकार हो गया। भगवान एक से अनेक होने की इच्छा कर रहे हैं। अब देखो कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ। ये सब 3 गुणों से हो रहा है, काल, कर्म और स्वभाव, यही तीनों कर रहा है, इसको माया भी करती है। इससे वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हो गई, इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी 3 गुण हो गए ना। तो तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप ये तो पहले से थे ही, जिसके कारण ये पैदा हो रहा है उसका गुण तो आ ही रहा है। उसमें 3 गुण था, अब एक और गुण इसने ले लिया, और जल के विकार से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। तो पृथ्वी जल से हुई है, वो जो आगे कथा होगी, पृथ्वी जल में ही छुपी हुई थी, भगवान जाकर के उसको निकाले हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं, इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण जो पहले थे जल में, वो 4 तो आ ही गए, और एक गुण इसका अपना गंध आ गया। तो वैकारिक अहंकार से ये हो गया तुमको, तामस अहंकार से
अहंकार तो 3 भाग में बट गए थे ना, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और तामस अहंकार। तो तामस अहंकार से इतना का निर्माण हो गया, पंच महाभूत का निर्माण तो हो गया। अब ये मन वगैरह कैसे बन गया भाई? तो वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हो गई। वो 10 अधिष्ठात्र देवता का नाम सुनिए: दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी, कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, विष्णु मित्र और प्रजापति। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी, कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति, 10 हो गए। ये 10 जो हैं इंद्रियों के, हमारे जो 10 इंद्रियां हैं उनके 10 अधिष्ठात्री देवता हैं। जब हम रामचरितमानस में ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो यही देवता लोग इंद्रियों का द्वार खोल देते हैं। दीपक जला दिया जाता है, उस दीपक को बुझा देता है। इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल पहले नहीं किए तो फिर उनके देवता इस प्रकार से नष्ट कर देते हैं हमारे ज्ञान। इसीलिए देखते हो संध्या वंदन में दिशा वगैरह की प्रार्थना की जाती है। चारों जितने भी दिशा हैं, 4 दिशा थोड़े, सूर्य की जाती है, अग्नि, इंद्र, इन सब प्रजापति वगैरह की। तो तेजस अहंकार के विकार से 2 हो गए, तामस अहंकार से 5 महाभूत, सब अहंकार से ही बन रहा है। तामस अहंकार में तम प्रधान हो गया था, सत्व रज तम, ये 3 गुण ही खेला कर रहे हैं। सो देखो, तम प्रधान जैसे अहंकार हुआ तो तामस अहंकार का लाया, उससे 5 महाभूत बने। सत प्रधान हुआ तो वैकारिक अहंकार से मन और ये इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता बन गए। और अब एक अहंकार बचा, वो तेजस अहंकार है, उसके विकार से जो हमारा बच गया, जो ये श्रवण जिससे करते हैं, कान वगैरह, त्वचा ये स्पर्श कर देता है, नेत्र जो देख लेता है, जिह्वा जो स्वाद चख लेता है, और प्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियों का निर्माण हो गया इस तेजस अहंकार से। इसमें बड़े तेज है, देखो ध्यान देना, ये जो जितना नाम बताया इसमें तेज कितना है। तो साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी। बुद्धि जो है वैकारिक अहंकार, ज्ञान शक्ति रूप है, और क्रिया शक्ति रूप प्राण है, ये तुम्हारा तेजस अहंकार है। भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। तो श्रेष्ठ ब्रह्मविद, अब कहते हैं नारद सुनो, जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे। अब ये सब लोग बिखरे हुए थे, बन तो गया सब। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सुन लो, नारद सुनो, ये सब बन तो गया लेकिन सब बिखरे हुए थे, जैसे तैसे सब अलग अलग थे। तो कैसे भी मनुष्य की रचना हो सकती है? हम सृष्टि की रचना कर ही नहीं पा रहे थे, सब बिखरे हुए थे। तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। कहाँ पर ही रहेंगे? जब तक शरीर नहीं आएगा तो रहेंगे ये लोग कहाँ? जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से फिर प्रेरित किया, तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके कि तुम कुछ काम करना, तुम्हारा इस कार्य के लिए तुम कारण हो जाओगे। कार्य कारण का जो इस भाव है, स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना पहले हो गई। वह ब्रह्मांड रूप अंडा
एक सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा, फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। और कैसे करते हैं सो देखो, इस नाभि को मध्य मान करके उसके नीचे के अंगों में सातों लोक, पृथ्वी भी उसमें आ जाता, तो सातों पाताल की, और ये सब नरक का है, नीचे का द्वार है। ऐसे भी इससे नीचे जो है, ये कमर से नीचे अशुद्ध माना जाता है, इसलिए आचमनी क्यों किया जाता है पूजा में। बार बार आचमनी का जो है कारण ये कि हम लोग बार बार इसके नीचे के भाग को छू देते हैं, अब तब भगवान को छूना है तो आचमनी कर लीजिए। आप शुद्ध कर लीजिए, हाथ को पहले पवित्र कीजिए, तब फूल चढ़ाइए। कुछ भी आपसे छुआ जाता है, नीचे का भाग नहीं छुआना चाहिए। माला जपने में भी इस पर ध्यान दो। बड़ा ये आज की कथा जो है थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। नीचे का भाग जो है, ये विराट पुरुष का नीचे का भाग जो है, उसमें ही नरक वगैरह है। कमर से नीचे के अंगों में सातों पाताल की, और उसके पेरू से ऊपर के जो अंग में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती है। हम लोग पढ़ते भी है, ओम भू भूवः स्वः, ये सब पढ़ते हैं ना, महा जनः तप, ये सब ऊपर का भाग, भू छोड़ करके, भू और उसके नीचे का भाग, ये सब फिर सात नीचे का हो गया। लेकिन भूवः स्वः, भूवः तो ये नाभि, उसके ऊपर। ऐसे भी चक्र भी, अगर हम लोग जो चक्र की कल्पना करते हैं, वो आएगा, हम लोगों की कथा में सब आएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको बाद में समझेंगे। ब्रह्मा जी नारद जी से समझा रहे हैं, तो कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी पुत्र से कह रहे हैं कि कमर से नीचे के अंगों में सातों पाताल की, और पेरू से ऊपर के अंगों में, पेरू से ऊपर विराट पुरुष का, हम लोगों का नहीं, विराट, हम लोगों का भी वही, हम लोग विराट पुरुष के ही उसी से अंश से हैं, तो हम लोग भी उसको ध्यान में रखें कि जो पेरू है उससे ऊपर स्वर्ग है। और ब्राह्मण की रचना भी बता रहे हैं, विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय है, जांघों से वैश्य है। इस प्रकार से नीचे के भाग का, पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई। नाभि में भुवः लोक की, हृदय में स्वलोक की, और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक, और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, अब वो जो नीचे का जो है सबका भी नाम बता रहे हैं। कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सूतल लोक, और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई। सब यहाँ सब असुरों का निवास है। विराट पुरुष के नीचे के भागों में असुर का निवास है। ये जो तल, वितल, अतल, सुतल, तलातल, एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल, और तलुओं में पाताल, सबसे नीचे पाताल है। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। तो कहने का आज की कथा जो
ये मुख्य रूप से यह कह रही है कि भगवान से कोई भी अलग नहीं है, चाहे वो नीचे का रूप हो। हम लोग सुने हैं कि वो राजा जो बलि था, उसको भगवान पाताल लोक का राजा बनाए थे। तो इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। 14 लोक में विराट पुरुष है, ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। फिर विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, इसीलिए पृथ्वी पर दंडवत होकर के भगवान को प्रणाम किया जाता है। भगवान के चरण हैं पृथ्वी पर। जैसे आप दंडवत होते हैं तो उस विराट पुरुष का वो चरण है। चरणों में पृथ्वी की कल्पना की गई है। नाभि में भुवर लोक और सिर में स्वलोक है। अब हम लोग उस विराट पुरुष की ही महिमा को भजन में गाए, कल भी गाए थे। जय राधा माधव, जय राधा माधव, कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदा नंदन ब्रज रज नंदन, यशोदा नंदन ब्रज रज नंदन, ब्रज जन रंजन। गाइए, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। भगवान यशोदा नंद के रूप में आए, ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, ओ जमुना तीर बन चारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, ओ जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हरे हे नाथ नाथ